हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर फर्स्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के टॉपिक जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताऊंगा, जिसे हम हिंदी में लैंगिक समानता कहते हैं। इस टॉपिक में आज हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, कैसे आप जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस इन टुडे सिनेरियो, आज के युग में जेंडर इक्वालिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, वो देखेंगे। उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी के बारे में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा रोल ऑफ टीचर इन रेनफोर्सिंग इट। आप जेंडर इक्वालिटी को जो टीचर है वो कैसे री करते हैं। तो चलिए टॉपिक पे बने रहिए। देखते हैं पहला जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता का परिचय देख लेते हैं। द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन सेक्स, जो पर्सनस के जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो इंसान के जो सेक्स होते हैं, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इन अथॉरिटी, कोई भी हम लोग को अवसर मिलता है उसमें भेदभाव करते हैं लड़का लड़की में। एलोकेशंस पे भी करते हैं हम लोग, जो भी रिसोर्स होता है उसका बंटवारा जो करते हैं या देते हैं। तो होता क्या है, मेंस में ज़्यादा आप रिसोर्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वुमेन के बहुत कम मिलता है। और जो भी उससे बेनिफिट्स मिलते हैं और उस चीज़ की जो सर्विसेज होते हैं उसे एक्सेस करने की, ये सब डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी इज ऑल्सो नोन एज, जो जेंडर इक्वलिटी इसको अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। पहला है जेंडर इगैलिटेरियनिज्म, जिसे हम लैंगिक समानतावाद कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल इक्वलिटी, लैंगिक समानता। फिर इसी को हम लोग कहते हैं इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स, लिंगों की समानता। ये सब एक ही नाम से जाने जाते हैं। अगर मान लीजिए एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ऑप्शंस में आपको जेंडर इक्वलिटी दे दे, उसके सिमिलर वर्ड्स भी दे सकते हैं। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी होगा। अगला है जेंडर इक्वलिटी इन इज़ ए ह्यूमन राइट। जेंडर इक्वलिटी जो जेंडर जो समानता है, ये एक क्या है, एक तरह का ह्यूमन राइट्स है। डैट मीन्स इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। मतलब जो भी अवसर या फिर जो भी निर्णय मिलती है वो समान रूप से सबको इक्वली मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यही आपका जेंडर इक्वलिटी कहलाता है, जो मानव अधिकार है। It is also means recognizing the diversity of different groups and that all the people are free to develop their abilities and make choices without limitations set by the stereotypes। तो जो भी क्या जो भी आपके चॉइसेस बने हुए हैं, जो भी लिमिटेशंस बने हुए स्टीरियोटाइप के थ्रू, तो इसमें क्या है ना, ये क्षमता जो भी है और उसकी जो अपनी चॉइसेस है उसके बेसिस पे होनी चाहिए। क्योंकि पता है इंडिया क्या है कि सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है। तो इसमें अलग अलग प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं। तो उसको अपना फ्री अधिकार है, उनको अधिकार है कि वो अपने हिसाब से, वो अपने चॉइसेस जो उन्हें अच्छा लगता हो वो चूज़ करे। उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए कि हाँ आपको यही करना है, वो काम करना है, तो ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए। इट मीन्स मैन एंड वोमेन शुड रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आउटलुक। तो इसका ये मतलब है कि जो आपका स्त्री और पुरुष है वो हर तरह से समान ट्रीटमेंट, समान तरह के उसको व्यवहार मिलेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से, राजनीतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से हो, तो उसे हर जगह से एक समान व्यवहार ही मिलेगा। दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड स्पेशली बेस्ड ऑन जेंडर। तो जो लिंग होते हैं उस बेसिस पे आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इन इंडिया सोसाइटी द मेल्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस रेदर देन फीमेल्स। जो भारत का जो समाज है उसमें मेल डोमिनेटिंग है और मेल को ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है महिला के कंपैरिजन की तुलना में। जेंडर इक्वलिटी इज अचीव्ड व्हेन वुमेन एंड मैन enjoy the same rights and opportunities across the all sectors of the society, including economic participation and decision making, and when different behaviors, aspirations, and needs of the woman
मैन आर इक्वली वैल्यूड एंड फेवर। तो जो जेंडर इक्वलिटी को है, जेंडर इक्वलिटी जो होता है वो तभी प्राप्त हो सकता है जब आप एक महिला और एक पुरुष को समान अधिकार और समान अवसर देंगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर्स में हो, चाहे वो आर्थिक में हो या फिर भागीदारी या फिर कोई भी डिसीजन निर्णय लेने का कोई भी कार्य हो, तो उसमें अलग अलग जो व्यवहार या फिर आकांक्षाएं जो होती है और ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसका पक्ष लिया जाता है। जेंडर इक्वलिटी कैन हेल्प प्रिवेंट वायलेंस। जेंडर इक्वलिटी है आपको इसमें महिलाओं के प्रति जो आपकी ये क्या बोलते हैं उसको खिलाफ जो भी लड़के के अगेंस्ट व्यवहार जो वायलेंस होता है फीमेल या फिर गर्ल्स के अगेंस्ट में होता है, तो इसमें क्या होगा अगर आप जेंडर इक्वलिटी देंगे तो क्या होता है ना, तो जो सेफ्टी ऑफ गर्ल्स की है या फिर उसकी स्वास्थ्य है उसमें इसमें मदद मिलता है। अगर हर जगह हर कम्युनिटी हर इकोनॉमिकल पॉलिटिकल में आप मेल को ही डोमिनेटिंग करेंगे तो इसमें थोड़ा जो सेफ्टी के मामले जो फीमेल है उसमें कमी आती है। मतलब सेफ्टी के मामले में वो उनके साथ कोई भी कहीं पे भी वायलेंस देखने को मिलेगा, अत्याचार है घर में हो या बाहर हो, हर तरह का हिंसा आपको मिलेगा क्योंकि ये जेंडर इनइक्वलिटी है। यहीं पे आपको जेंडर इक्वलिटी लाना पड़ेगा, तभी इस कारण से आप क्या कर सकते हैं जो गरीबी है उसको कम कर सकते हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको ड्राइव कर सकते हैं, उसको विकास कर सकते हैं। अब किस तरह से सम वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, क्या क्या तरीका है जिससे कौन से तरीके हैं जिससे आप लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। पहला है एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वोमेन। जो भी महिलाएं हैं उसके प्रति जो भी हिंसाएं हो रही है उसे समाप्त करना पड़ेगा। जैसा कि अभी कोलकाता का जो रेप केस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड है। तो ये जो वायलेंस हो रहे हैं महिला के अगेंस्ट में, जब तक इसके अगेंस्ट में लॉ भी आ जाता है, जब तक वो इम्प्लीमेंट, ये तो ऑन पेपर होता है, जब तक ये आप धरा ज़मीन पे इसको नहीं लेके आ सकते लॉ को, उसके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लाते। जैसे कि सऊदी अरेबिया में क्या होता है कि फीमेल, सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल है सऊदी अरब में, तो वहाँ कुछ भी अत्याचार होता है डायरेक्टली फांसी ही दिया जाता है। तो अगर वैसा स्ट्रिक्ट रूल इंडिया में आ जाएगा तो फिर ये जो वायलेंस अगेंस्ट वोमेंस जो हो रहे हैं वो कम होने लगेंगे। तो इसके कारण फिर क्या हो जाएगा, जो सोसाइटी में लोग वोमेन है वो पार्टिसिपेट करने लगेगी और उसको अपना अधिकार भी मिल जाएगा। अगला है वोमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो एक महिलाओं की जो है ना आर्थिक सशक्तिकरण मिलने लगेगी। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग वोमेंस कम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट। इसमें क्या होगा, जो महिला है उसके आपस में क्या होना, कम्पिटिटिवनेस, एक आय का निर्माण होने लगेगा, मार्केट में लगेगा कि हाँ चलो एक अच्छा चीज़ हो रहा है। और जो भी बैरियर्स है उसको ख़त्म किया जा सकता है इकोनॉमिकल रिसोर्स में, क्योंकि जो भी मैन है वो ही इकोनॉमिक रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं उसको मैन ही यूटिलाइज कर रहा है। जब तक आप वोमेन नहीं आएगी, वो अपने आइडियाज़ नहीं देंगे, तो आपका जो डेवलपमेंट, स्टेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा। तो वोमेन भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। अगला फ्री मोबिलिटी, जो गतिशील होती है उसको मुफ्त किया चाहिए। जैसे कि आपके एग्जांपल में है दिल्ली, दिल्ली में केजरीवाल ने जो बस सर्विस है जिसे हम डीटी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बोलते हैं, डीटीसी बोलते हैं, डीटीसी बस, उसमें महिलाओं को फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी गई है। तो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, इट इज़ मोर अफोर्डेबल फॉर वुमेन टू ट्रैवल टू वर्क और स्टडी। तो महिलाएं जो भी जहाँ भी पढ़ने जाती है या काम करने जाती है उसे सुविधा मिलेगी, यहाँ से वहाँ जाने की जो यात्रा होती है उन्हें सुविधा मिलेगी, और जो भी पब्लिक प्लेसेस है वो उसे सुरक्षित बना के रखेगा। तो ये 3 पॉइंट हैं। अब अगला पॉइंट है क्या, इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी इन टुडेज सिनेरियो। जो आज के परिदृश्य में समानता में लिंग का महत्व क्या होता है। पहला है हेल्पफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम लोग सामाजिक विकास होता है उसमें काफ़ी ही हेल्पफुल होता है। दूसरा फॉर कल्चर डेवलपमेंट, जो हमारी सांस्कृतिक होता है उसके विकास में ही काफ़ी मदद करता है। फॉर गुड फ्यूचर, अगर आपका जेंडर इक्वलिटी समान रहेगा, वोमेन और मैन में रहेगा, तो जो हमारा फ्यूचर है, जो आने वाला भविष्य है, वो काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू क्रिएट गुड इन्वायरमेंट। जो हमारा वातावरण है वो बहुत ही सहायक रहेगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस, जो भी राजनीतिक है उसमें जागरूक आएंगे। अगला पॉइंट है टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, जो हमारी देश की लोकतंत्र है उसको सफल बनाने में काम आएगा।
फॉर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली उसे यूटिलाइज करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये काफ़ी महत्व है और ये आपके डिफरेंसेस 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो ये जो हिस्सेदारी समानता, इसके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। आप इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि इक्वलिटी एंड इक्वलिटी क्या होता है। तो इस फिगर में देखिए इक्वलिटी में क्या है कि आप जो एक बेस है वो हर तरह के, चाहे वो छोटा बड़ा हो कोई भी हो, उसको आप समान दे रहे हैं, उसको समान इक्वलिटी दे रहे हैं। उसके बाद वो फिर अपने योग के हिसाब से अपना ग्रोथ कर रहा है। और वहीं इक्विटी में क्या हो रहा है, आप सबको जो ओवरऑल है उसको आप समान कर रहे हैं और नीचे जो वो अपना लगा के कैटेगरी रिजर्व करके ये उस पोजीशन पे पड़ जा रहा है जहाँ ये समान हो जा रहा है। तो चलिए आप डेफिनेशन से समझते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो। प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू वुमेन एंड मैन, जो इक्विटी हिस्सेदारी है ये महिला और पुरुष में जो है वो आपकी निष्पक्ष होनी चाहिए। इट लीड्स टू इक्वालिटी, यही तरीका है, इक्विटी होगा तो इससे इक्वालिटी मिलेगी। इन बिजनेस इट डिनोट्स द ओनरशिप ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी। अगर एग्जांपल में देखेंगे बिजनेसमैन में, जो बिजनेस में जो ओनरशिप होता है वो इसमें हिस्सेदारी होता है, कंपनी का हिस्सेदारी होता है। इसमें क्या होता है, इक्वालिटी डिनोट्स द एवरीवन इज एट द सेम लेवल। तो इक्वालिटी क्या होता है कि सबको एक समान पोजीशन पे ला के आप रख देते हैं, उसके बाद फिर वो अपने काबिलियत के हिसाब से वो करते हैं। तो इक्वलिटी देख रहे हैं इस फिगर में क्या होता है, सबको आप समान पे ला के खड़ा कर दिए, समान स्तर पे, उसके बाद वो अपना देखता है कि आगे अपने काबिलियत पे जाता है। अब इसमें देखते हैं इक्विटी में क्या है, इट इज़ अबाउट फेयरनेस, ये क्या निष्पक्षता के बारे में बताता है। और वहीं इक्वलिटी जो है ये सेमनेस के बारे में बताता है, समानता के बारे में बताता है। अगला पॉइंट है, इट वुड मीन that they take it sensible options and divide it according to their needs। तो इसका यह मतलब है कि जो समझदारी भले विकल्प चुनेंगे और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाजित करेंगे, जो नीड्स है उसके हिसाब से वो डिवाइड करेंगे। वहीं इक्विटी होता है, इक्वालिटी क्या होता है, इट वुड मीन दैट एवरीवन इन फैमिली वुड गेट ए पीस ऑफ द सेम साइज। मीन्स अगर कोई एक मान ली एक प्रॉपर्टी है, उसको बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारा में अगर 4 बेटे हैं तो 4 बेटे को इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रॉपर्टी को। तो ये एक तरह का समानता हो गया, इक्वलिटी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिफर्स टू इक्वालिटीज ऑफ फेयरनेस, इम्पार्शियल एंड इवन हार्डनेस। तो ये एक तरह का निष्पक्षता और जो कठोरता जैसे गुण है उसको रिफ़र करता है, संदर्भ करता है। वहीं इक्वालिटी जो है वो क्वालिटी इज टेकिंग अबाउट द इक्वल शेयरिंग एग्जैक्ट डिवीजन, तो वही सेम बराबर में टुकड़ों में बांटता है। अगला पॉइंट है, इक्विटी इक्वल्स इक्वालिटी। जो इक्विटी है वो आपका समानता के समान होती है, वहीं इक्वालिटी जो है वो क्वांटिटी मात्रा के हिसाब से वो समान होती है, बराबर होती है। तो आप ये देख लिए इक्विटी एंड इक्वालिटी के बीच में अंतर क्या है। अब अगला बेहद ज़रूरी पॉइंट है ये, रोल ऑफ टीचर इन रीइंफोर्सिंग जेंडर इक्वलिटी। जो शिक्षक है, शिक्षक की जो भूमिका है लैंगिक समानता उसको कैसे सिद्ध करे उसके बारे में देखेंगे। टीचर्स प्ले क्रूशियल रोल इन एवरी क्लासरूम। जैसा कि आप जानते हैं टीचर्स है हर एक क्लासरूम में अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे पढ़ाने का तरीका, आप जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं वो जेंडर इक्वलिटी शोज़ करे, ना कि आप इनइक्वलिटी शो कर रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ टीचर्स ही अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ठीक है। दे आर एक्टर्स, वो क्या एक अभिनेता है जो कि अपने छात्रों को एक आकार तरह का देता है, चाहे वो सफलता की ओर जाए या फिर असफलता में जा रहे, बट वो आकार देता है, वो अभिनेता का काम करता है। दे इंटरप्रिटेशन ऑफ द, उनकी जो व्याख्या है पहले करिकुलम जो भी पाठ्यक्रम होते हैं, फिर दूसरा इंटरेक्शन विथ लर्नर्स, जो भी शिक्षार्थी होते हैं उसके साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों के बीच में जेंडर इक्वालिटी है कि इनइक्वालिटी है, ठीक है।
उसके बाद है वे दे असाइन ड्यूटीज़, जो भी ड्यूटीज़ है उनका कर्तव्य है वो असाइन करते हैं और होमवर्क देते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण होता है, महत्वपूर्ण फैक्टर होता है हमारे स्कूलिंग के पार्ट के और करिकुलम के। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स एंड टीचर एडुकेटर्स शुड एग्जामिन their syllabus with the view of incorporating a gender dimension by including the introductory theme on the gender। तो जो भी सिलेबस होता है उसकी जांच रखनी चाहिए हमें कि जेंडर डायमेंशन के हिसाब से बनाया जाए और उसको चैप्टर दिया जाए, इंट्रोडक्टरी जो थीम हो रहा है, जो पाठ्यक्रम के जो स्टार्टिंग टॉपिक्स होते हैं, कुछ विषय होते हैं, उसके भीतर आपको लिंक के मुद्दों की खोज करनी होगी, तभी समझ में आएगा कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें तो कहीं निष्पक्ष या फिर भेदभाव तो नहीं हो रहे हैं। तो सिलेबस को आपके धरा पे लाने से पहले आपको उसके एग्जामिन करना पड़ेगा, अच्छे से जांच करनी पड़ेगी और ये टीचर का ही कर्तव्य है कि जब भी करिकुलम और सिलेबस बनाया जाए तो उसे देख के बनाया जाए। टीचर एडुकेटर्स देमसेल्व्स बी ए जेंडर सेंसिटिव थ्रू जेंडर अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ प्रोग्राम। जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उन्हें खुद लिंग की जागरूकता होती है और जो भी संवेदीकरण कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से वो स्वयं के प्रति क्या होते हैं, स्वयं लिंग के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव टॉपिक है। क्या? तो ये जो जेंडर टॉपिक है, टीचर एडुकेटर्स एंड टीचर्स शुड एम्प्लॉय इंजेंडर्स पैटर्न ऑफ द क्लासरूम ऑर्गेनाइजिंग एंड इंट्रैक्शन। जो भी कक्षा का संगठन और बातचीत होता है उसमें लिंग आधारित पैटर्न जो होता है उसे अपनाना चाहिए। अगला पॉइंट है टीचर एडुकेटर्स एंड टीचर्स शुड इंजेंडर टीचिंग अप्रोचेज बी एम्प्लॉयड। जो भी आपके लिंग आधारित शिक्षण पाठ्यक्रम होती है, पद्धति होती है, उसे अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसे एम्प्लॉय करनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन ऑल एजुकेशनल रीजन्स इंटेंडेड टू ट्रेन टीचर्स एंड टीचर एडुकेटर्स इन जेंडर लेडेड एजुकेशन। एक जो है क्षमता निर्माण केंद्र होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे कि बिहार में जो भी बीपीएससी से क्वालिफाई करके टीचर बन रहे तो उनकी एक ट्रेनिंग सेंटर पे क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग स्कूल में जहाँ पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के बाद आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती रहती है। इसमें टीचर की क्या होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जो भी उन्हें बताता है किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कैसे जेंडर जो है इनइक्वलिटी ना फैले बच्चों के बीच में। तो ये उनका उद्देश्य होता है। शिक्षकों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, लिंग आधारित शिक्षा दी जाती है। टीचर्स एंड टीचर एडुकेटर्स शुड कंडक्टिंग वर्कशॉप, हमेशा कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए। जैसे कि अभी सीबीएसई के स्कूल में जितने भी है उसमें बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे इन हाउस ट्रेनिंग हो रहे हैं, तो वर्कशॉप बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूसिंग इंडेंजर्ड क्लासरूम ऑर्गेनाइजिंग एंड इंट्रैक्शन। जो भी आपके लिंग आधारित कक्षा है तो उसको संगठन और तक क्रिया का प्रचालन देना होगा। अगला इंट्रोडक्टरी लेसन्स ऑन जेंडर। जो भी लिंग पाठ्यक्रम होते हैं उसे आपके परिचयात्मक रूप में आपको उसे पेश करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन जेंडर इश्यूज। जो भी लिंग आधारित जो भी मुद्दे हैं उसे दिखाना चाहिए आपके सिलेबस के टॉपिक के अनुसार। इंट्रोड्यूसिंग जनरल इश्यूज कैरियर गाइडेंस। जो भी हमारे कैरियर मार्गदर्शन, जो भी हमारे फ्यूचर के जो भी हमारे भविष्य है, हमें जो कैरियर बना रहे हैं कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे, उसे मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग के कोई समान मुद्दे होने चाहिए। एनालाइजिंग जनरल इश्यूज़। जो भी हमारे सामान्य मुद्दे हैं उसको हम लोग निर्देशात्मक सामग्री के थ्रू एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। कंडक्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन जेंडर। जो भी आपकी रिसर्च, जो भी शोध प्रयोजन हो रहे हैं उसे लिंग के आधार पे जो भी लिंग के इश्यूज़ है उसको संचालन करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट हैं। तो आज के जो टॉपिक थे जेंडर इक्वलिटी, ये टॉपिक हमारा जेंडर इक्वलिटी टॉपिक ख़त्म होता है। ये आपके 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बीएड अड्डा चैनल है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।